नीट ना बहुत लल्लू सा एग्ज़ाम है, दिमाग में डाल लो बात, ठीक है। और ये टॉपर फॉपर तो आते रहते हैं जाते रहते हैं, खुद को यही रखो। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, graphical representation of a derivative, graphical representation of derivative of a function. A secant is a line drawn between 2 points on a curve. तो मैं बता दूँ सेकेंड क्या होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि सेकेंड का मतलब क्या होता है। अभी टेंजेंट सेकेंड ये बहुत तुमने वर्ड सुने होंगे, पर उनका एग्जैक्ट मतलब क्या है वो तुम्हें मैं आज की क्लास में बता दूंगा। सेकेंड क्या होता है, हमारे मान लो कोई कर्व है, कोई कर्व ऐसा है कर्व। तो कर्व के लिए दो पॉइंट्स, एक पॉइंट मान लो इस पॉइंट का नाम ए है, इस पॉइंट का नाम बी है। इस पॉइंट के बीच में जो एक स्ट्रेट लाइन अगर तुम खींच दो तो यही सेकंड बन जाता है, यही सेकंड बन जाता है दोस्त, यही सेकंड बन जाता है। समझ गए क्या? तो द लाइन ए बी इज अ सेकेंड ऑफ द गिवन कर्व। अगर इसको ए बी मान लो, ये जो लाइन ए बी खींच दी तुमने, दो पॉइंट्स कर्व के नहीं, दो पॉइंट्स के बीच में, यही सेकंड होता है, ठीक है। तो द लाइन ए बी इज अ सेकेंड ऑफ द गिवन कर्व। ए सेकेंड इज अ लाइन रन थ्रू 2 पॉइंट्स ऑन अ कर्व। अगर कोई कर्व है, मान लो कोई सा भी कर्व तुमको दिख जाए, ये कर्व दिख गया, तो उस कर्व के किन्हीं दो पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन जो खींच दोगे वही सेकंड बन जाएगी, वही सेकंड दोस्त, वही सेकंड बन जाएगी। अगर कर्व के किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में कोई लाइन खींच दो, मान लो कोई कर्व ऐसा है, यहाँ पे एक पॉइंट चूज करो, यहाँ पे एक पॉइंट चूज करो, स्ट्रेट लाइन खींच लो, ये भी सेकंड बन गया। इस पॉइंट का मान लो ए, इस पॉइंट का मान लो बी, तो लाइन ए बी बन जाएगी, ठीक है। तो सेकंड समझ गया तुम। तो स्लोप ऑफ द लाइन, अब इस लाइन का स्लोप निकालना, तो स्लोप तुम्हें निकालना आता है, स्लोप ऑफ द लाइन ए बी, यानी आप स्लोप बहुत आसानी से भाई साहब शुरू से निकालना है। क्या क्या होता है फार्मूला, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ये तो करते हैं। डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, यानी इसको थोड़ा सा एलेबोरेट फॉर्म में लिखे तो आप क्या करते हैं, वाई टू माइनस वाई वन अपान एक्स टू माइनस एक्स वन, ये तो करते हैं स्लोप के लिए, ये करते हैं नहीं स्लोप के लिए, दिमाग लगाइए जरा। जब आपसे कहता हूँ स्लोप निकालिए तो आप क्या निकालते हैं, एम निकालने के लिए आप क्या करते हैं, वाई टू यानी वाई टू माइनस वाई वन, वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस के डिफरेंस से डिवाइड कर देते हैं, यही स्लोप। ये सेकंड का स्लोप होता है, इस प्रकार से आप निकाल देते हैं, जिसको डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स के बराबर है, जो कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स के बराबर है। पर एक बात समझिए आप जरा, इफ़ वी केप्ट अप डिक्रीजिंग द इंटरवल डेल्टा एक्स, अगर हम डेल्टा एक्स को घटाते चले जाएं, थोड़ी देर समझिए क्या होगा उस केस में। जरा इमेजिन करिए कि मान लीजिए पहले आपने दो पॉइंट यहाँ चूज़ करे तो ये सेकंड आया, फिर आपने दो पॉइंट यहाँ चूज़ कर लिए, फिर ये पॉइंट यहाँ गया तो आप सेकंड ये आया, ठीक है, समझना ध्यान से। पॉइंट यहाँ गया सेकंड ये आया, पॉइंट यहाँ गया सेकंड ये आया, पॉइंट यहाँ गया सेकंड ये आ गया, पॉइंट यहाँ ही आ गया तो सेकंड ये आ गया। समझ गए क्या? नहीं समझे तो और बताता हूँ थोड़ा क्लियर। मान लीजिए कोई ग्राफ था, यहाँ पे पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट ए है, दिस इज पॉइंट ए, पॉइंट दिस इज पॉइंट ए, ये इसका सेकंड है। जब यहाँ सेकंड बन गया, यहाँ सेकंड बन गया, यहाँ सेकंड बन गया, यहाँ सेकंड बन गया, इसी पॉइंट से यही पॉइंट आके दोनों कोइंसाइड हो गए, ए बी और ए बी आपस में कोइंसाइड है, ये टेंजेंट हो गया। अब इसको टेंजेंट कहेंगे, अब इसको क्या कहेंगे, टेंजेंट कहेंगे। इफ़ वी केप्ट अप डिक्रीजिंग द इंटरवल डेल्टा एक्स, समझिए ध्यान से क्या कह रहा हूँ मैं यही कह रहा हूँ भाई साहब कि इफ़ वी केप्ट अप डिक्रीजिंग द इंटरवल डेल्टा एक्स, अगर हम डेल्टा को घटाते चले जाएं, इफ़ वी केप्ट अप डिक्रीजिंग द इंटरवल डेल्टा एक्स, इफ़ वी केप्ट अप डिक्रीजिंग द इंटरवल डेल्टा एक्स, है ना, समझना ध्यान से बच्चों में क्या कह रहा हूँ मैं। बहुत सही बात करता हूँ, बहुत अच्छी बात करता हूँ मैं। क्या कह रहा हूँ दोस्त, मैं ये बोल रहा हूँ खाली, क्या कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे। समझ नहीं पाया तो फिर नहीं समझ आएगी कई बात कि द सेकेंड, इफ़ वी केप्ट अप डिक्रीजिंग द इंटरवल डेल्टा एक्स, क्या बोल रहा हूँ कि इफ़ वी केप्ट अप डिक्रीजिंग द इंटरवल डेल्टा एक्स, द सेकेंड ऑफ द गिवन ग्राफ, द सेकेंड ऑफ द गिवन ग्राफ विल टच एट अ सिंगल पॉइंट ए, है ना। द सेकेंड ऑफ द गिवन ग्राफ विल टच एट अ सिंगल पॉइंट ए। मान लो कोई कर्व ये है, अगर इस कर्व पे एक पॉइंट ए बी तुमने चूज़ करा है, एक पॉइंट यहाँ पे ए चूज़ करा है, ये सेकेंड है, ये भी सेकेंड है, ये भी सेकेंड है, ये भी सेकेंड है। पर अगर मान लो ये पॉइंट, ये बी पॉइंट जो खिसकता 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 डेल्टा एक्स छोटा होता, डेल्टा एक्स छोटा होता, यहीं पे आ गया बी पॉइंट, तो आप सीधे एक लाइन बस खींचेंगे, इस लाइन को आप टेंजेंट कहेंगे। अब ये सेकंड नहीं रहा भाई साहब, अभी टेंजेंट बन गया, समझ रहे हैं कि नहीं आप। तो वही चीज़ लिखी है कि द सेकेंड ऑफ द गिवन ग्राफ विल टच एट द सेकेंड, अब जो सेकेंड है वो एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, द सेकेंड ऑफ द गिवन ग्राफ, द सेकेंड ऑफ द गिवन ग्राफ विल टच एट अ सिंगल पॉइंट ए। तो अ टेंजेंट इज अ लाइन दैट जस्ट टचेस अ कर्व एट अ पॉइंट। अब इसको टेंजेंट बोलने लगते हैं, ठीक है। तो टेंजेंट क्या होता है, मान लीजिए आपको इस प्रकार का ग्राफ दिया है, इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचना है, तो बस आपको इस प्रकार लाइन खींचनी है जो कि बस एक ही पॉइंट पे टच करे, इस प्रकार से, बस खत्म, एक ही पॉइंट पे यहाँ पे कॉन्टैक्ट बना, इस पे यहाँ पे टेंजेंट खींचना है, ये टेंजेंट हो गया भाई साहब, समझ रहे हैं ना। सर्कुलर में इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचना, ये टेंजेंट, इस पॉइंट पे 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 ये टेंजेंट, समझिए क्या आप, समझिए एग्जैक्टली। तो अ टेंजेंट इज अ लाइन दैट जस्ट, अ टेंजेंट इज अ लाइन दैट जस्ट टचेस अ कर्व एट अ पॉइंट, जो कर्व को एक ही पॉइंट पे जस्ट टच करे बस, है ना। समझिए कि नहीं, यही मैं बोल रहा हूँ। मान लीजिए कोई सर्कल है, सर्कल की इस पॉइंट पे आपको टेंजेंट खींचना है, इस पॉइंट पे, तो बस एक टच करे जैसी लाइन, टच करे हल्की सी लाइन, टच करे, टच करे, समझिए ना टेंजेंट, टेंजेंट का कॉन्सेप्ट समझिए ना एग्जैक्टली। तो टेंजेंट इज अ लाइन दैट जस्ट टचेस अ कर्व एट अ पॉइंट, अ टेंजेंट इज अ लाइन दैट जस्ट टचेस अ कर्व एट अ पॉइंट, ठीक बात है, ठीक है। Now we can say that a tangent as the limit of a secant of the curve taken as a separation between the points 10 to 0। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, देखते हैं इसका क्या मतलब है। थोड़ा सा खाली जगह, आई रिक्वायर्ड सम खाली स्पेस हियर, है ना, ये है। तो क्या कह रहा है, नाउ वी कैन से दैट अ टेंजेंट एज द लिमिट ऑफ अ सेकेंट,
है ना। नाउ वी कैन से दैट अ टेंजेंट एज द लिमिट ऑफ अ सेकेंड ऑफ द कर्व, है ना। नाउ वी कैन से दैट अ टेंजेंट एज द लिमिट ऑफ अ सेकेंड ऑफ द कर्व टेकन एज द सेपरेशन बिटवीन द पॉइंट्स टेंड टू जीरो, है ना। तो यानी ये हुआ क्या है, आप दिमाग लगाइए जरा। जो आप सेकंड के लिए स्लोप निकाल रहे थे सेकंड वाली का डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, आपने कुछ नहीं किया, डेल्टा वाई को लिमिट लगा के डेल्टा एक्स मतलब डेल्टा एक्स कुछ नहीं, यहाँ पे डेल्टा एक्स बस लिमिट जो लगाया है, जो डेल्टा एक्स है वो अप्रोचिंग टू जीरो कर दिया बस। तो वही वो सेकंड वो टेंजेंट बन गया, बस वही सेकंड वो टेंजेंट बन गया। समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। जो आप पहले स्लोप लिख रहे थे डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, आपने यहाँ पे कुछ नहीं किया, जस्ट एक तरीके से आपने लिमिट अप्लाई की है। लिमिट क्या अप्लाई कर दी कि जो डेल्टा एक्स है वो बहुत छोटा है, वो इतना छोटा हो गया कि वो पॉइंट एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड कर गया दोनों ए और बी, और तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू जीरो पर हाँ एक्जैक्टली जीरो होती नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं, वही कह रहा हूँ। तो वी कैन now we can say that a tangent as the limit of a secant of the curve taken as the separation between the points 10 to 0, ठीक है। we can say that we can say, अब आगे सुनिए ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ। we can say when delta x tends to 0 the secant of the curve will change to a tangent at a point। समझ गए क्या। we can say that when we can say बहुत ध्यान सुनिए कि we can say हम कह सकते हैं when delta x tends to 0, जब delta x tends to 0 होता है तो जो सेकेंड होता है वो टेंजेंट बन जाता है ना। जो सेकेंड होता है ग्राफ का वो टेंजेंट बन जाता है, जो कर्व का जो सेकंड होता है वो टेंजेंट हो जाता है पॉइंट पे, ठीक है। वही लिखा है वी कैन से व्हेन डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो द सेकंड ऑफ द कर्व। कर्व तो सेकंड का होगा ना भाई, सेकंड पूरे कर्व का होगा, क्योंकि सेकंड को हम तभी खींच पाएंगे जब कर्व को हम दो पॉइंट चूज करेंगे। अगर पॉइंट एक ही दूसरे में कोइंसाइड कर गया तो फिर वो सेकंड नहीं रहा, फिर वो टेंजेंट बन गया, क्योंकि टेंजेंट किसी एक पॉइंट पे टच करता है कर्व को। तो यहाँ पे लिखा है वी कैन से व्हेन डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, we can say when delta x tends to 0 the secant of the curve will change to a tangent at a point, the secant of the curve will change to a टेंजेंट एट अ पॉइंट, ठीक है। तो स्लोप ऑफ द सेकंड क्या निकाला था, स्लोप ऑफ द सेकंड क्या निकाला था, स्लोप ऑफ द सेकंड निकाला था ए बी एम बराबर डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, और वी डिफाइन द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट ए। तो हम उसी पॉइंट पे स्लोप क्या निकालेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू जीरो एंड डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, बराबर लिमिट अप्रोचिंग लिमिट लगाएंगे डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू जीरो डी वाई बाई डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, जिसको डी वाई बाई डी एक्स लिखा जा सकता है। तो वी डिफाइन द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। हम स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप किसी एक पॉइंट पे निकलता है ना, स्लोप दो पॉइंट पे नहीं निकलता। समझिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ। जब ये सिनेरियो था, जब ये वाला सिनेरियो था, जब ये सिनेरियो था यहाँ पे मान लीजिए गए, तो आप स्लोप कैसे निकाल रहे थे, आप स्लोप कैसे निकाल रहे थे बताइए ना। जब ये वाला सिनेरियो था, जब आप किसी कर्व पे कोई दो पॉइंट सेलेक्ट कर रहे थे, एक पॉइंट ये मान लीजिए, एक पॉइंट यहाँ पे या मान लीजिए टच कर रहे थे आपस में, तो आप स्लोप किस प्रकार निकाल रहे थे, आप स्लोप इस प्रकार से निकाल रहे थे। किस प्रकार से, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, जस्ट आप डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स कर रहे थे ना, दिमाग लगाइए यही कर रहे थे। लेकिन जब मैं कह रहा हूँ कि ये जो डेल्टा एक्स है वो अप्रोच करता है, वो बहुत जीरो को अप्रोच कर रहा है डेल्टा एक्स। ये जब ये कंडीशन आ गई डेल्टा एक्स इधर अप्रोचिंग जीरो, जब आप लिमिट लगा रहे हैं यहाँ पर ऊपर, जरा ध्यान समझिए। तो उस केस में इसका मतलब क्या है कि जो अगर आपने मतलब समझिए, जैसे मान लीजिए कर्व था यहाँ पर, ये यहाँ पे पॉइंट ए था, यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे बी था, पहले ये है ना, फिर ये एक ये सेकंड हो गया, ये सेकंड हो गया, यहाँ पे ये सेकंड हो गया, यहाँ पे ये सेकंड हो गया, यहाँ पे ये सेकंड हो गया। अब आपने यही बी, अब आपने यही मान लिया, तो यहाँ पे एक पॉइंट हो गया, तो ये सब सेकंड है, ये बी यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है ना। अब यहाँ पे सेकंड हो गया, यहाँ पे ये सेकंड थे सर। आप इनके लिए फार्मूला जो लगा रहे थे बहुत बढ़िया फार्मूला था, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। लेकिन इसके लिए आप डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स नहीं लगा पाएंगे। इसके लिए आप क्या लगाएंगे, इसके लिए आप लिखेंगे ये इस प्रकार से आप लिखेंगे टेंजेंट के लिए लिमिट, जहाँ पे डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू जीरो है, और यहाँ पे आप लिखेंगे डेल्टा वाई बाई डी एक्स, जिसको आप इस पूरे को जो आप है, इस पूरे को आप क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को आप यही लिख सकते हैं क्या, कि डी एक्स बाई डी वाई, डी एक्स बाई डी वाई, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स क्या लिखेंगे आप, जिसको पूरे को, इस पूरे को आप लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि वाई एक्सेस को एक्सेस से डिवाइड करते हैं ना स्लोप के लिए। तो स्लोप क्या निकल के आएगा, डी वाई बाई डी एक्स। टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है टेंजेंट का स्लोप, ठीक है। तो स्लोप ऑफ द सेकंड क्या होता है, स्लोप ऑफ द सेकंड ए बी को, अगर हम ए बी मान लें एक पॉइंट को, एक पॉइंट को बी, तो स्लोप ऑफ द सेकंड क्या होता है ए बी का, ए बी यानी स्लोप ऑफ द सेकंड ए बी क्या होगा, एम बराबर डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। लेकिन वी डिफाइन द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट ए पॉइंट पे स्लोप क्या होगा, ए पॉइंट पे, क्योंकि आप दो पॉइंट नहीं ले रहे हैं, देखो एक ही पॉइंट ले रहे हैं, क्योंकि हमें पता है टेंजेंट कर्व किसी एक ही पॉइंट पे टच करता है। तो वी डिफाइन द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट ए, तो एम बराबर लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोक्सीमेटली जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लिखेंगे, और इस पूरी चीज़ को एम बराबर, देखो एम बराबर स्लोप बराबर लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोक्सीमेटली जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, इस पूरी चीज़ को डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं। इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, द डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स ना। तो दिस स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट अ पॉइंट इज रिटन विद द सिंबल डी वाई बाई डी एक्स। दिस स्लोप ऑफ द टेंजेंट, दिस स्लोप क्या लिखेंगे, दिस स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट अ पॉइंट इज रिटन विद अ symbol dy by dx which is also the derivative of y with respect to x. Physical meaning of dy by dx का मतलब the concept of differentiation is used in physics in determining the instantaneous rate of change of a physical quantity with respect to some other quantity which varies in a continuous manner. तो physical meaning of dy by dx का मतलब क्या है, the concept of differentiation is used in physics in determining the instantaneous rate of change of a physical quantity with respect to some other quantity which varies in a continuous manner. अब यहाँ पे एक बहुत जो चीज़ आप नोट करना चाहें वो नोट ये कर सकते हैं
कि स्लोप आप जब सेकंड का निकालेंगे, स्लोप ऑफ सेकंड, जब आप किसी स्लोप ऑफ सेकंड का स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ सेकंड, तो फार्मूला जो आप यूज़ करेंगे भाई साहब, वो आप फार्मूला यूज़ करेंगे क्या, सीधा जस्ट आपको डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स करना होगा, क्योंकि हमें 2 पॉइंट हमारे पास होंगे ना, ए और बी। लेकिन अगर आप स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको फाइंड करना है, स्लोप ऑफ, जब आप स्लोप ऑफ टेंजेंट को फाइंड करने चलेंगे भाई साहब,